हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ के बच्चे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑटोग्राफ भाग 1। पेज नंबर है 27। ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, समझते भी रहिए। पिछले साल की तरह जो हमारा एमएस टीम था वो अभी अपडेट नहीं हुआ है। जब वो अपडेट हो जाएगा तब आपको ऑनलाइन क्लासेस एमएस टीम या कोई और ऐप होगा उसके ज़रिए दी जाएगी। तब तक आपको जो पढ़ने और पढ़ाने का जो सिलसिला है, सिस्टम है, वो आपको व्हाट्सएप पर ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और अपनी यूट्यूब की तैयारी करते रहें। पार्ट 4 है ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ का मतलब होता है हस्ताक्षर, सिग्नेचर या दस्तखत भी कह सकते हैं आप। ये एक कहानी है और इस कहानी में ऑटोग्राफ के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। देखिए, यहाँ से शुरू हुई है। मोहन एक बच्चा है इस कहानी में। मोहन तड़के ही उठ बैठा, सुबह जल्दी उठ जाता है और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए जूते के फीते बांध रहा था, अपने जूते के लेस बांध रहा था, उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, मोहन मोहन जल्दी आओ, नाश्ता तुम्हारा मेज पर लगा दिया गया है और दूध भी तुम्हारा ठंडा हो जा रहा है, जल्दी से इसे फिनिश कर दो, ख़त्म कर दो। अभी आया मोहन ने कहा अभी आया माँ। और मोहन ने जल्दी से अपनी नीली ऑटोग्राफ बुक, जो हस्ताक्षर वाली, जो दस्तखत वाली ऑटोग्राफ बुक थी, वो जेब में डाली और नाश्ता करने के लिए मेज़ पर बैठ गया। मोहन मन ही मन बड़ा प्रसन्न था, दिल दिल में बहुत खुश हो रहा था कि आज उसके स्कूल में एक क्रिकेट का एक बहुत ही मशहूर, एक नामी खिलाड़ी आ रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी आ रहा है। मोहन को ऑटोग्राफ करने का, जमा करने का बड़ा शौक था। उसे बड़ी दिलचस्पी थी इन चीज़ों में। और उसकी नीली ऑटोग्राफ बुक में बड़े बड़े लोगों के ऑटोग्राफ थे, सिग्नेचर थे, दस्तखत थे। वो क्रिकेट का भी बड़ा शौकीन था, क्रिकेट में भी उसे बहुत बड़ी दिलचस्पी थी। इसीलिए अधिकतर ऑटोग्राफ क्रिकेट खिलाड़ियों के थे। भारतीय खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, ब्रिटेन के खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के क्रिकेट खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ अपनी ऑटोग्राफ बुक में देख देख कर वो फूला नहीं समाता, उसे बहुत खुशी होती थी। और आज वो अपने देश के इस नामी खिलाड़ी, इस मशहूर प्रसिद्ध खिलाड़ी का ऑटोग्राफ लेकर ही रहेगा, ऐसा उसने मन में ठान लिया। भाग्यवश, किस्मत से मोहन स्कूल के स्वागत कमेटी में का मेंबर भी था। वो सोच सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो नाश्ता खत्म करके उठने को ही था कि उसकी माँ एक बड़ी सी पोटली लेकर आई, एक थैला लेकर आई और बोली, बेटा मोहन, स्कूल जाने से पहले रास्ते में ये फल बड़ी अम्मा को दे देना। मोहन ने कहा, इस समय दे दूँ माँ? मैं अभी बड़ी अम्मा के घर नहीं जा सकता, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, लौट कर आता हूँ और वापस आते हुए दे जाऊँगा। पर माँ ने तो जैसे उसकी बात अनसुनी कर दी। वो तेजी से बोली, नहीं, उनको फल इसी समय देने होंगे, आज उनका एकादशी का व्रत है। अब आ जाओ पेज नंबर 28 पर। यहाँ एकादशी का व्रत है, ये कहती हुई मोहन की माँ पोटली सामने रखकर कमरे से बाहर चली गई। बड़ी अम्मा मोहन की माँ की नई सहेली की बूढ़ी माँ थी। वो दूर अकेली एक छोटे से घर में रहती थी। हाथ में पोटली पकड़े पकड़े मोहन माँ के पास गया। माँ, स्कूल से लौटते ही बड़ी अम्मा को ये फल दे आऊँगा, आज मुझे जल्दी पहुँचना है। नहीं बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मोहन की माँ ने कहा। मोना भी उनके पास नहीं है। कल मैं उनको देखने गई थी और उनसे कह आई थी कि सुबह ही तुम्हारे हाथ में उन्हें फल भिजवा दूंगी, माँ ने मोहन को समझाते हुए कहा। लेकिन माँ, मुझे तो स्कूल पहुँचना है, मुझे तो स्कूल के लिए देर हो रही है। मोहन ने फिर कहा। माँ नहीं मानी। कुछ भी हो, तुम्हें अभी ही ये फल पहुँचाने होंगे, हर हाल में तुम्हें उनके घर तक ये फल पहुँचाने होंगे। मोहन ने बेमन से उदास होकर दीवार पर जो घड़ी है उस पर दृष्टि डाली, नजर डाली। 8 बजने में 15 मिनट थे। क्रिकेट खिलाड़ी 9 बजे स्कूल में आ रहा था। यदि वो जल्दी करे तो भी इतना समय था कि फल पहुंचाकर भी स्कूल पहुंच सकता था। पोटली को साइकिल में आगे लगी टोकरी में रख मोहन ने तेजी से जल्दी जल्दी पैडल चलाने लगा। पैर मारे और 5 मिनट में बड़ी अम्मा के घर पहुंच गया। गेट खोलकर बाग पार करके गार्डन को आगे क्रॉस करके घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा न खुला। मोहन ने जोर से खटखटाया और आवाज़ लगाई, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, दरवाज़ा खोलो बड़ी अम्मा।
अंदर से कोई भी उत्तर, कोई भी जवाब नहीं मिला। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, अंदर से कराहने की आवाज़ आई, मतलब एक दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आई। आपको मैंने यहाँ तक पढ़ाया है। अब इसका भाग 2 जो है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। आप इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।